तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा। हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मजाहिब में से एक है। जो सिख तो 8-10 हजार पहले जब कुछ भी नहीं था, इतने हजार साल पहले, तो उस वक्त हिंदू लोग पढ़े लिखे थे और किताबें लिखा करते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर। जय हिंद दोस्तों अमेरिका और यूके जैसे क्रिश्चियन देशों में भी सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और यही कारण है कि जब भी इन देशों में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग उपस्थित हो जाते हैं, नाच गान करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। पीछे जिन्होंने इस्कॉन की शुरुआत की थी ना, उनकी मूर्ति लगी हुई है और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही प्यारा है। सामने मंदिर है और यहाँ पे मतलब इधर सिंगर्स हैं और मतलब बहुत अच्छे से गाना गा रहे हैं और पूरी वाइब यहाँ की बहुत अच्छी है, मतलब सुकून है इस जगह में। और यहाँ पे ऐसे पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं और सामने ना इधर मंदिर है और क्या मतलब आपको जो मांगना है आप मांग लो। अब दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए लंदन के श्री राम मंदिर साउथ हॉल द्वारा 23वीं शोभा यात्रा निकाली गई है। और इस शोभा यात्रा में बहुत ही बड़ी मात्रा में भारतीय मूल के नागरिक और ब्रिटिश नागरिक सम्मिलित थे और वो प्रभु का गुणगान करते हुए नाच गान कर रहे थे। इसी के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायोग विक्रम डोरा स्वामी ने इस कार्यक्रम के दौरान मंदिर का दौरा किया और बाद में फिर इस कार्यक्रम का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम में लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में सम्मिलित होकर हर्ष और उल्लास के साथ हरे कृष्ण का जाप करते हुए नृत्य कर रहे थे और लंदन की गलियों में भीड़ भाड़ और नृत्य के साथ श्री कृष्ण भगवान का पवित्र नाम ही सुनाई दे रहा था। अब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में ये जो हिंदू धर्म का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है और लोग हिंदू धर्म में इतना ज्यादा मानते हैं, ये देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हिंदू धर्म को इन क्रिश्चियन देशों तक पहुँचाने में और वहाँ पर हिंदू धर्म के मंदिर वगैरह बनवाने में बहुत सारे क्रांतिकारी और बहुत सारे महान पुरुषों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उन्हीं सब की वजह से आज इन क्रिश्चियन देशों में हमारा धर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है और लोग हमारे धर्म में विश्वास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ न्यूज तो ऐसी भी निकल कर आई हैं कि ब्रिटेन में हिंदू धर्म बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं, अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। एक व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में भी सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और 110% सनातनी मर्दों को, क्योंकि मैं 82% हिंदुओं के भीड़ में मैं रहती हूँ,
और बचपन से लेकर के उम्र के 32 साल तक मैं रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ डिवोर्स नहीं होता है, नहीं छोड़ते हैं ये अपनी बीवी को। ये वाकई में 7 फेरे के साथ, 7 वचन के साथ साथ 7 जन्म भी साथ में रहते हैं और बहुत ज्यादा महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं और अपनी बीवी को एक अलग प्रायोरिटी देते हैं, एक अलग वैल्यू देते हैं। तो मुझे देख करके लगता है कि यार सच में आप देखो ना, कितनी औरतें इसरो में जब मोदी जी मिलने के लिए गए थे तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं औरतें, और कितनी नॉर्मल साड़ी पहनी हुई, सिंदूर लगाई हुई, बिंदी लगाई हुई। अब आप सोचो कि उनके हस्बैंड उनके लिए कितने प्रोटेक्टिव है, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो 40-42 दिन वो इसरो की टीम के साथ बैठी रह गई, लेकिन उनके माथे पर सिंदूर था। अगर ये मुसलमान मर्द की बेटी होती या बीवी होती तो तलाक का चिट्ठा इसरो के ऑफिस में ही आ जाता कि तू 40 दिन से कहाँ क्या कर रही है, क्या रंगरेलियां मचा रही है। तो इनको एजुकेशन का वैल्यू है, सनातनी को, इनको राष्ट्र से अगर महिला को मोहब्बत है तो ये और भी उसको प्रोवोक करते हैं। इनको भारत माता से मोहब्बत होती है मुझे तो ये और भी प्रोवोक करते हैं। तो सनातनी मर्दों के दिमाग में ना खराब बातें नहीं आती हैं, वो बहुत व्हाइट को व्हाइट, ब्लैक को ब्लैक कहते हैं। और क्योंकि बचपन से देवियों की पूजा करते हैं तो इसलिए उनके दिल में महिलाओं को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल रिस्पेक्ट है। तो ये चीज मैं बिल्कुल बोलती हूँ और मैंने आपको भी, लेकिन पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है उनकी बात। आप देखते हो कि हम लोग कहते हैं जब हमारे पे मुसीबत आती है हम अल्लाह को तब याद करते हैं, बिल्कुल उसके अलावा नहीं करते ना शुक्र करते हैं, बिल्कुल नमाज का हमें पता नहीं होता है, ऑल ओवर वैसे हमें चीज़ों का सब पता होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखते हो कि हिंदू में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उनके कोई होता है ना, जैसे मुझे अब उनके इतने त्योहारों का पता नहीं है जो वो करते हैं, पूजा वगैरह ऐसा उन्होंने रेगुलर करनी है और हम पे फर्ज है नमाज, हम नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल यही बात है ना, एक पढ़ेंगे दूसरी कहेंगे चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। बात उनमें यह है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आजकल हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है और उनमें लॉयल होते हैं वो अपने रिलीजन के साथ। उनमें गुस्सा बहुत कम आता है। हालांकि अब लंदन में श्री राम मंदिर साउथ हॉल के द्वारा जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम के अवसर पर 23वीं शोभा यात्रा निकली है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।